आगे है, कहता है जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका आकार क्या होता है। देखिए जब आवेशित किया जाता है तो उसका आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ये आपको जो है जानना है, ठीक है, कि जो है जब भी आवेशित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आकार उसका बढ़ जाएगा, है ना। ये इसका जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब, अब देखिए ओम का नियम पहले होता क्या, तो कहा जाता है अचर ताप अर्थात नियत ताप पर चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात देखिए जैसे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं और इसमें जो देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, ये जो है प्रतिरोध लगा दिया, और यहाँ पर एमीटर लगा दिए, एमीटर है, और यहाँ पर जो है एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये जो ए बिंदु और बी बिंदु है, इसमें करंट अगर आई दिया जाए तो ये भी जो है आई के क्या होगा, समानुपाती होगा। तब होगा जब ताप क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो जब ताप बदलता, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कहता 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए, परिणामी धारिता का मान होगा। अब देखिए हम आपको बताए थे संधारित्र का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसमें जो है एक बताए थे श्रेणी क्रम और एक बताए थे समांतर क्रम, पैरेलल, और एक होता है सीरीज। तो देखिए श्रेणी क्रम में होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। ये जो ओम के नियम में जो प्रतिरोध का जो समायोजन होता था उससे जस्ट अपोजिट है। और समांतर क्रम में c = होता है c1 + c2 + c3, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम। सबका धारिता क्या है, c ही है, मतलब 1/c + 1/c + 1/c अर्थात 3/c है, क्या है, 3/c है। तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा, तो देखिए 1/c = यहाँ पर क्या आएगा, मतलब परिणामी को जो है कैपिटल थोड़ा लिख देते हैं, और ये जो है 3/c आया, मतलब कि c/, इसका आंसर क्या हो जाएगा, c/3, क्योंकि इसको जब उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा, c = c/3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा c/3 परिणामी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका जो है 2017 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए ये फिगर देखिए, और इस फिगर में आपको क्या करना है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी, मतलब निकालना है ए और बी के बीच। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ मिटा हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, इसका भी वैल्यू ले लीजिए आप 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, यहाँ मिटा हुआ है, देख लेते हैं। ए और बी के बीच निकालना, तो आप यहाँ देखिए तो ये किस क्रम में है, ये जो है श्रेणी क्रम में है, जबकि ये क्या है, समांतर क्रम में। यहाँ से जो है जंक्शन होके अलग है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इस दोनों का निकाल लेते हैं। तो जो है इसका इस इधर वाला जो है निकाल लेते हैं, तो c = 1/c = 1/c1 + 1/c2, इसको मान लेते हैं c1 और इसको मान लेते हैं c2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/6 + 1/6 अर्थात 2/6 अर्थात 1/3 और c = यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफैराड, इतना है। अब ये क्या है, समांतर क्रम में है, तो इसको मान लेते हैं ये पूरा आया c, और इसको मान लेते हैं CR मान लेते हैं, ऐसे कुछ मान ले। अब देखिए ये क्या है, समांतर क्रम में, क्या है, ये दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब है तो इसका हो जाएगा C + CR अर्थात यहाँ पर 3 + 6 कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोफैराड, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इस दोनों को जोड़ करके निकाल लिए 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, फिर इसको जो है इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए, और हम यहाँ जो है आंसर निकल जाता है 9 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर डलवाएगा, थोड़ा सा जो है आपको धैर्य धर के देखना होगा, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिए 2013, 15, 16 इस सभी में पूछा गया, ठीक है, ये जो है पूछा गया। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कहता है कि शॉर्ट तरीका बताते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो c = आप याद रखिएगा n⁻⁴ × c1। ये क्या है, तो बड़े गोले का जो धारिता होगा उस छोटे गोले के धारिता का, ये जो n है बूंदों की संख्या, इसको जो है इस फॉर्मूला पर लगाइएगा और एक बार में जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ये सब देखिए न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना ही पड़ेगा, काहे कि कैलकुलेशन से बचिएगा तो कहाँ तक करिएगा।
देखिए कहता है C1 C2, C1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू दिया है 4 माइक्रोफैराड और जो है इसका V का वैल्यू दिया है 1200 वोल्ट। तो कहता विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा हमको निकालना। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो सबसे पहला चीज हमको श्रेणी क्रम में तो C इक्वल टू होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये होता है। अगर हम कहें तो C1 प्लस C2/C1 इंटू C2 हो जाएगा और अगर C इक्वल टू निकाले तो C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 यही तो होगा। अब देखिए C का वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, तो पहले निकाल लें तो कितना हो जाएगा कि 2 + 4/2 गुना 4 ये हो जाएगा C का वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, विभव निकालना है 2 माइक्रोफैराड के बीच में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर V का वैल्यू निकालना है। तो आपको यहाँ कितना निकला 6/8 अर्थात 3/4 C का वैल्यू आ गया। और आप जानते हैं C इक्वल टू होता है Q/V। C इक्वल टू क्या होता है Q/V। आपको निकालना है 2 माइक्रोफैराड के बीच में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर V इक्वल टू यहाँ पर जो है लगा दीजिए आप फार्मूला। तो जो है 2 माइक्रोफैराड के बीच, तो यहाँ पर देखिए 3/4 और यहाँ पर देखिए उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/, ये हम मिटा लेते हैं थोड़ा, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए हमको जो है क्या निकालना है V का वैल्यू। तो V इक्वल टू जो है इसका जो निकला है हमारा जो है C का वैल्यू 3/4 C इंटू क्यू होता है। V इक्वल टू क्या होता है C इक्वल टू Q/V। तो V इक्वल टू Q/C के फॉर्म से हम लाते हैं यहाँ पर। तो C इंटू यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो हम करते हैं यहाँ पर 4/3 इंटू 4/3 इंटू 1200 ये कितना आ जाएगा 400। और यहाँ पर देखिए कितना निकला हमारा 4 चौका 1600 वोल्ट निकला। अब हमको किसके बीच निकालना है 2 माइक्रोफैराड वाले के बीच निकालना है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले के बीच निकालना है तो हमको 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा ये 800 माइक्रोफैराड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या तो जो है हमको भी निकालना था माइक्रोफैराड नहीं होगा 800 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा 800 वोल्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। पहले C निकालिए उसके बाद V में रिलेशन लाके अपना जो इसको आगे देखिए। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की धारिता की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता हो। आपको ये जो है निकालना है क्या है 100 वोल्ट। V का वैल्यू दे दिया कितना 100 वोल्ट। संधारित्र की संचित ऊर्जा U का मान कितना दिया 1 जूल। तो संधारित्र की धारिता बताइए, संधारित्र की धारिता हमको निकालना। ठीक है, तो इसको जो है आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊर्जा दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है C निकालना है और जो है वोल्ट भी दिया हुआ है 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर। तो देखिए U बराबर होता है फार्मूला 1/2 CV²। क्या होता है 1/2 CV²। ये फार्मूला होता है संधारित्र की ऊर्जा बराबर U का वैल्यू 1/2 C का वैल्यू नहीं पता, V का वैल्यू 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/100 इंटू 100 ये हो जाएगा। और धारिता ही निकालना है हमको तो 4 ऊपर चल जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻4 फैराड ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा फार्मूला से U इक्वल टू 1/CV² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 CV का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कर दिए और डिवाइड करके इसका आंसर हम ला दिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा B 2 इंटू 10⁻⁻4 फैराड। कहता है 1 फैराड बराबर होता है 1 फैराड मतलब C इक्वल टू क्या होता है Q/V। तो Q का क्या हो जाएगा 1 कूलम, V का हो जाएगा 1 वोल्ट मतलब कि कूलम बाय वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट। इसका जो है B जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए।
अब क्या है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? याद रखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे इसमें। अब देखिए चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या है, ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम? यहाँ पर समांतर क्रम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो है समांतर क्रम में हम बताए थे कि सी बराबर होता है C1 प्लस C2, अर्थात C2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कि दोनों को जोड़ देंगे, क्या कि समांतर क्रम में, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? तो देखिए ये होता है संधारित्र की दो पट्टिका, यहाँ पर प्लस देते हैं, यहाँ पर माइनस, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जो है यहाँ पर शून्य, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का जोड़ शून्य। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। दो समान संधारित्र समांतर क्रम, तो सी बराबर क्या होता है C1 प्लस C2, तो इसका जो हो जाएगा आंसर 2C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसी चालक की धारिता होती है तो C इक्वल टू क्या होता है Q बाय V, ये फॉर्मूला हो गया Q बाय V, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो अभी ऊर्जा का फॉर्मूला ही लगाए थे आपको, E इक्वल टू 1 बाय CV स्क्वायर, अर्थात U भी लिखा जाता है या लिखा जाता है, ठीक है। आगे है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता कितना होगा? समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हम बताए कि C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके, तो यहाँ n है तो NC हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NC, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3:10⁸ वोल्ट पर मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता जो होती है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर दोनों देखिए मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ जो है R कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसका राइट आंसर जो है ए डाल दीजिए, ठीक है। आगे है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, आवेशित संधारित्र पर जो है कुल आवेश कितना होता है? तो देखिए कुल आवेश जो होता है संधारित्र पर शून्य होता है, कुल आवेश जो होता है शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस की और यहाँ पर होता है माइनस की, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, शून्य जो है इसका राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दोहरा गया है, जिसको जो है 64 5, तो इसका 20 जैसे कि निकाले थे कि C इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, n पर पावर 1/3 इंटू C1, यहाँ जो 64 है तो 64 पर कर देंगे 1/3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 5, तो 20 माइक्रो फैराड आता था इसका आंसर। आगे पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये आपको जो है याद रखना होगा, और ये आप हमको बताइए कितना होता है। इसका जो है आपको एग्जैक्ट याद रखना है, टी 8.0 इंटू 10 टू द पावर 12 जूल पर सेकेंड। यहाँ देखिए अब है 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर इतना दूरी पर रखा हुआ है, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू, तो 5 कूलम का यदि बराबर है तो 5 इंटू कितना दूरी पर रखा गया है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे मीटर में बदल देंगे, तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब देखिए 25, इसको काट दीजिए 20 बार में, इसको काट दीजिए तो 4, मतलब 1/4, तो इसका जो है विद्युत विभव P बराबर Q इंटू दूरी पर रखा गया, ठीक है। 1/4 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.25, तो इसको देखिए ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि पॉइंट बुलाएंगे, ये हो जाएगा 100, इधर आके हो जाएगा 10 टू द पावर -2, तो ये जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस तरह से आया, P बराबर Q गुना 12। अब देखिए R दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। ऊर्जा U बराबर हम आपको बताए थे कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और जो होता है Q1 Q2 बाय R, ये होता है, ठीक है। तो R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसमें से जो है आंसर होना चाहिए कोई नहीं, ठीक है। आंसर होता है कि 1 बटा क्या होता है R होता है, ठीक है। यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेप के, क्या होता है विक्षेप का जो है ये समानुपाती होता है। आगे किसी धातु का परावैद्युतांक होता है,
किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, इसको जो है आप बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका जो है राइट आंसर डी दे। एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। देखिए एमीटर बनाने के लिए किसमें जोड़ा जाता है, तो हम आपको बताए थे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी बनाया जो मतलब बदला जा सकता है। जब आप क्या कीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में एक संट जोड़ दिया जाता है, एक कम प्रतिरोध वाले चालक तार को जोड़ के किया जा सकता है। तो देखिए जब गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में संट जोड़ा जाता है, संट जोड़ा जाता है ना, तब बनता है आपका एमीटर। अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए संट को तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर समझ गए। कहता पिको फैराड बराबर होता है। अब देखिए नैनो पिको फेमटो ओटो, ये आपको याद रखना होगा। कहता पिको फैराड मात्रक है, फैराड जब भी होगा तो धारिता का होगा, क्या होगा, धारिता। ठीक है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, उतना ही जाता है, सर्वत्र शून्य रहता है, क्योंकि गोले के अंदर हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है जब एक विद्युत द्विध्रुव P को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो P और E के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होता है। देखिए तो P क्रॉस E हम बताए थे क्या बराबर होता है, P क्रॉस E अर्थात PE sin थीटा, PE sin थीटा। sin थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए तब महत्तम होगा, 90 डिग्री होगा, तब जाके क्या होगा, ये जो है महत्तम होगा। ठीक है, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर बताए थे कि होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, ये है रियल। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया मतलब ए को आधा कर दिया, ए को जो है मान लीजिए ए को आधा कर देगा तो a/2 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और कहता है आधा कर दिया जाए तो इसका जो है धारिता क्या हो जाएगा, तो ये जो है धारिता हो जाएगा आपका दुगुनी क्षेत्रफल, सॉरी तो इसका जो हो जाएगा आधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधी जो है इसका राइट, कि यहाँ पर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और d/2 हो जाएगा, ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी जो है राइट आंसर होता है। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर का जो आपको हम आज निचोड़ बता दें। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से देखना है और प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको इसी ढंग का क्वेश्चन वहां देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम आप फिर से जो है कल जो आएंगे अगले चैप्टर को लेकर के, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कीजिएगा कि जो है मैसेज करके आप जो है इसका रिप्लाई मांग सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर हम कल आप आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।